हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे। इस वीडियो में इसका आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 से। चलिए शुरू करते हैं। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। तो क्वेश्चन 7 क्या है? फोकस 6,0 डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -6। क्वेश्चन 8 है फोकस 0,-3 डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू 3। क्वेश्चन 9 वर्टेक्स 0,0 फोकस 3,0। क्वेश्चन 10 वर्टेक्स 0,0 फोकस -2,0। क्वेश्चन 11 वर्टेक्स 0,0 पासिंग थ्रू 2,3 एंड एक्सिस along x-axis। क्वेश्चन 12 वर्टेक्स 0,0 पासिंग थ्रू 5,2 एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y-axis। ठीक है, इन 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक क्या करना है हमें? कुछ कंडीशंस दी हुई है, उनके हिसाब से पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। तो क्वेश्चन 7 देखिए, फोकस 6,0 है, डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू -6। तो फोकस को अगर हम कंपेयर करें a,0 से, ठीक है, तो a इक्वल टू 6 आ रहा है। अब आपको पता है a,0 किसका फोकस रहता है? y² इक्वल टू 4ax। तो a की वैल्यू हमारी 6 आई है, तो y² इक्वल टू 4 × 6 × x यानी 24x। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या आ गई? y² इक्वल टू 24x। ठीक है, ठीक है। तो देखिए फिर से मैं बताता हूँ, फोकस क्या 6,0 यानी x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए हमने ये वाली इक्वेशन ली है y² इक्वल टू 4ax। और a,0 से कंपेयर कर रहे हैं, a इक्वल टू 6 आ गया, y² इक्वल टू 4x, 4 × 6 × x 24x यानी y² इक्वल टू 24x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 फोकस है 0,-3 डायरेक्ट्रिक्स है y इक्वल टू 3। अब देखिए 0,-3 है, इसको कंपेयर किया फोकस 0,-a से, -a इक्वल टू -3 यानी a इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखिए 0,-3 है यानी y एक्सिस पे लाई कर रहा है फोकस। ठीक है, तो हम पैराबोला की इक्वेशन क्या लेंगे? x² इक्वल टू -4ay। ठीक है, तो x² इक्वल टू -4ay यानी -4 × 3 × y यानी -12y। a इक्वल टू 3 था, तो उसी की वैल्यू यहाँ पे रखिए। x² इक्वल टू -12y, ये आ गई हमारी पैराबोला की इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 वर्टेक्स 0,0 फोकस 3,0। अब देखिए फोकस 3,0 है यानी x एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे फोकस a,0 से, तो a इक्वल टू 3 आ गया, y² इक्वल टू 4ax। पैराबोला की इक्वेशन होती है जिसमें फोकस a,0 होता है, y² इक्वल टू 4ax यानी 4 × 3 × x यानी 12x। तो फाइनली पैराबोला की इक्वेशन क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में? y² इक्वल टू 12x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 वर्टेक्स 0,0 फोकस -2,0। ठीक है, अब देखिए फोकस -2,0 है यानी x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसको कंपेयर किया फोकस -a,0 से, -a इक्वल टू -2 यानी a इक्वल टू 2। ठीक है, अब फोकस x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हमने पैराबोला की इक्वेशन ली y² इक्वल टू -4ax यानी -4 × 2 × x यानी -8x। ठीक है, 4 × 2 8 होता है। तो क्वेश्चन 10 में पैराबोला की इक्वेशन क्या आ गई? y² इक्वल टू -8x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कंडीशन है? वर्टेक्स 0,0 और कौन से पॉइंट से पास हो रही है? 2,3 से, और हमें यह भी गिवन है सिमेट्रिक है x एक्सिस से। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज गिवन बाय y² इक्वल टू 4ax। क्यों? क्योंकि अगर x एक्सिस के सिमेट्रिक है यानी पैराबोला की मेन एक्सिस क्या होगी? मेजर एक्सिस x एक्सिस हो जाएगी, इसलिए पैराबोला की हम इक्वेशन लेंगे y² इक्वल टू 4ax। ठीक है, अब देखिए हमें पता है सिंस पैराबोला पासेस थ्रू पॉइंट 5,2, देयरफॉर आप बोल सकते हैं 5,2 शुड सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन। ओके, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, पैराबोला किससे पास हो रही है? 3,2 से। हाँ, क्वेश्चन में 3,2 के बना है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं 3,2 शुड सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन, मतलब पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब हमने पैराबोला की इक्वेशन क्या लिए? y² इक्वल टू 4ax। 3,2 पुट करते हैं y की जगह, सॉरी ये 3,2 नहीं होगा, 2,3 होगा। ठीक है, सिंस पैराबोला पासेस थ्रू पॉइंट 2,3, देयरफॉर 2,3 शुड सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन। y² इक्वल टू 4ax है, तो y की जगह 3 रखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 × a × 2। ठीक है, 9 इक्वल टू 4a × 2। ठीक है, तो 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/2। मैंने 4 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि 4a की जगह हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो 4a की जगह डायरेक्ट ये वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो 4a कितना आया? 9/2। ओके, सो देयरफॉर आप बोल सकते हो y² इक्वल टू 4ax, 4a की वैल्यू कितनी आई है? 9/2 यानी 9/2 × x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फाइनली पैराबोला की इक्वेशन क्या आ गई है? 2y² इक्वल टू 9 × x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 वर्टेक्स है 0,0 पासिंग थ्रू 5,2, सिमेट्री किसके अबाउट है? y एक्सिस के अबाउट है।
अब देखिए वाई एक्सेस क्या अबाउट सिमेट्री, यानी मेजर एक्सेस क्या होगी पैराबोला की वाई एक्सेस, ठीक है, यानी फोकस लाई करेगा वाई एक्सेस पे, और देयरफॉर आप बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। वाई एक्सेस क्योंकि मेजर एक्सेस है तो हमारे हम बेसिक इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से, ठीक है। अब देखिए 5,2 से पास हो रही है, सिंस पैराबोला passes through the point 5,2, therefore 5,2 must satisfy the equation of parabola, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 2 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू 2, ठीक है। तो 4a इंटू 2 इक्वल टू 25, 4a की वैल्यू कितनी आ गई 25/2। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, 4a की जगह 25/2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25/2y, ठीक है। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सो क्वेश्चन 12 में फाइनली इक्वेशन क्या आई है पैराबोला की 2x स्क्वायर इक्वल टू 25y। ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट होता है। थैंक यू।